वेलनेस, हीलिंग, कुछ नियम ये हमारी जिंदगी के एक हिस्सा हो चुके हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके राशिफल से, जिससे हम आज तय करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका दिन हो मस्त। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरीज यानी मेष राशि से। आपके सिंबल्स कह रहे हैं कि आप प्रायोरिटी बेस पर आज अपना काम पूरा करें। जो भी चीज आपको प्रायोरिटी से फिनिश करनी है और जिसकी डेडलाइन है या जो बहुत अवश्य है वो पूरा करें। और दोपहर के टाइम आपके कार्ड्स अच्छे हैं जो कह रहे हैं कि आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे, आप थोड़े से स्मार्ट और चतुर रहेंगे, जो अच्छा है बिजनेस के लिए। लेकिन शाम को हो सकता है कि अगर आप झूठ बोलते हैं या आप किसी को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए कुछ कह रहे हो तो आप पकड़े जाएंगे। या ये भी हो सकता है कि आप किसी गलत इंसान से मिलो, उनकी राय भी सुन लो और उसकी वजह से आपको होगी नुकसानी। इसीलिए शाम को 5 बजे के बाद और किसी की एडवाइस मत लीजिएगा और खास करके आप भी किसी को कुछ बोलिए मत, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग इन योर फेवर टुडे। अब बारी है वृषभ राशि यानी टॉरस। आपके टैरो कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं और थोड़े से मिक्स्ड हम कह सकते हैं। सो टुडे इज अ मिक्स्ड डे फॉर यू। आपके सिंबल्स कह रहे हैं कि नॉलेज आपके पास बहुत है, लेकिन उसे आप यूज करिए ताकि आपको हो उससे फायदा। सुबह के टाइम हो सकता है कि या आप एकदम रॉन्ग डिसीजन लेंगे या एकदम राइट डिसीजन लेंगे। इसीलिए खास कुछ ना करें, जो रूटीन में है वो काम पूरा करें, एक्सरसाइज करिए, व्हाटएवर दैट यू थिंक इज बेस्ट। दोपहर के टाइम पे 1 और 5 के बीच में आप जो भी निर्णय लेंगे वो अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप जल्दी में कोई डिसीजन ले रहे हैं, इम्पल्सिव एक्शन ले रहे हैं, तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। शाम को थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आप फास्ट ड्राइविंग करते हैं या आपको लगता है कि रूल्स तोड़ने से कुछ नहीं होगा, आपको लगेगी बहुत सारी फाइन, इसीलिए बी केयरफुल टुडे। अब बारी है मिथुन राशि यानी जेमिनी। आपके जो सिंबल्स हैं वो कह रहे हैं मास्टरी एंड सर्विस। आपको किसी को हेल्प करना होगा और आपकी जो मास्टरी है, जिस भी फील्ड में आपकी मास्टरी है, वो आप फुल्ली कॉन्फिडेंस से आज आगे बढ़ाएं वो काम को और बिल्कुल अपने आप पर डाउट ना करें। शाम को आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो सकता है, जो आपने प्लान किया था वो शायद नहीं होगा, बट इन ऑल 1 और 5 के बीच में आपके सब काम हो जाएंगे आज। अब बारी है कैंसर यानी कर्क राशि। आपके सिंबल्स कह रहे हैं कि आपके जो रूटीन चल रही है उसमें ब्रेक लगेगी, लेकिन उसकी वजह से हो सकता है आपको परेशानी होगी, कंफ्यूजन होगा कि रूटीन नहीं है तो आज करना क्या है। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जिसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब्ड हो गए हैं, या आपको ऐसा लगे कि दूर की चिंता हो रही है कि फ्यूचर में क्या होगा, आगे क्या करना है। आज फोकस करिए कि आज आपको क्या पूरा करना है, क्योंकि 1 बजे के बाद आपके काम पूरे होंगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपके पास पैसे आएंगे। तो इतनी सारी चिंता मत करिए सुबह को। इफ यू आर फीलिंग मेंटली इम्बैलेंस तो थोड़ा सा 5 मिनट सिर्फ साइलेंस में बैठिए, कुछ मत करिए। नो मेडिटेशन, नो मुद्रा योगा, कुछ नहीं। 5 मिनट बहुत मुश्किल है, ट्राई करिए, लेकिन आपका दिन होगा अच्छा। अब बारी है सिंह राशि यानी लियो। आपके सिंबल्स कह रहे हैं कि आप जो भी कुछ करेंगे आज करेंगे प्रैक्टिकलिटी से, जिसके वजह से आपका काम होगा पूरा, लेकिन 1 बजे के बाद। इसके पहले अगर आप किसी चीज के लिए वेट कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि ये काम मैं बाद में कर लूंगा या ये आने दो फिर करेंगे, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। 1 बजे के बाद होगा आपका आज काम, 1 और 5 के बीच में। तो 1 और 5 है आज बहुत शुभ। मोस्टली सबके सनसाइंस में ऐसे ही आया है। तो आज आप 1 और 5 के बीच में अपना काम पूरा फोकस से पूरा करिएगा, आपको बहुत खुशी होगी और आपका काम भी बहुत अच्छा बनेगा आज। अब बारी है कन्या राशि यानी वर्गो। आपके सिंबल्स कह रहे हैं फेथ यानी विश्वास। आप अपने आप पर विश्वास रखें या कुदरत पे विश्वास रखें, अपने ग्रुप पर विश्वास रखें।
लेकिन दूसरा सिंबल कह रहा है सैंक्चुरी, यानी आपके आसपास जो लोग हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, उन पर विश्वास रखें। थोड़ा सा काम उन्हें भी दीजिए। हाँ, आप परफेक्शन में काम करेंगे फर्स्ट हाफ में, 1 बजे के पहले जब आएंगे आपके पास पैसे, आपके पास आप क्रिएटिव रहेंगे, आपके कॉल सारे आंसर होंगे एंड यू विल फील गुड अबाउट इट। शाम को भी आपका टाइम बहुत अच्छा है आज 5 बजे के बाद, आप खुश रहेंगे और शायद आज बहुत सारी सेलिब्रेशन भी है आज आपके लिए। अब बारी है तुला राशि यानी लीब्रा। बहुत समय ना कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जो आसपास लोग हैं वो कभी बदले ना, क्योंकि वो इतने प्यारे हैं, या हम सोचते हैं कि सब पूरी दुनिया बदल क्यों नहीं जाती क्योंकि आप उसमें फिट नहीं हो रहे हैं। आज आपके लिए जो सिंबल आया है वो आया है बदलाव, रीबर्थिंग। आपके टैरो आए हैं पॉजिटिव, लेकिन आपका 1 बजे के पहले के जो कार्ड्स हैं वो कह रहे हैं कि आपका टाइम यूं ही व्यस्त हो जाएगा कुछ छोटी छोटी चीजें करने में। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद आपका दिन शुरू होगा जहां पे आपके काम पूरे होंगे, आपको जो एडवाइस चाहिए वो मिलेगी, सपोर्ट चाहिए वो मिलेगा। लेकिन हो सकते हैं आप थोड़े जल्दी में और गुस्से में, तो आपसे होगी कोई बड़ी गलती। इसीलिए रीड द फाइन वर्ड्स कहते हैं, यानी छोटे छोटे जो भी अक्षर हैं जहां पर आप साइन कर रहे हैं, ठीक से पढ़िएगा बिफोर यू साइन एनी डॉक्यूमेंट टुडे। अब बारी है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। आपके सिंबल आए हैं लोनसम, यानी या आपको अकेले रहना है या आपको अकेलापन खा रहा है। सुबह के टाइम पे आप नेगेटिव थॉट जोन पे जा सकते हैं, इसीलिए आज अपने थॉट्स पर थोड़ा सा काबू लाएं। आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आप जब ब्रीदिंग करते हैं ना, ब्रीदिंग से आपका बैलेंस भी आ जाएगा। और दोपहर को 1 और 5 के बीच में आप जो चाहेंगे काम हो जाएंगे आज पूरे। लेकिन आज कोई लीगल पेपर वर्क या साइनिंग है वो भी पूरे हो जाएंगे, यानी महत्वपूर्ण जितने काम हैं वो 1 और 5 के बीच में पूरे हो जाएंगे। शाम को हो सकता है आप रिलैक्स करेंगे जस्ट ऐसे ही, लेकिन अपने मूड को पॉजिटिव रखिए। जो भी कोई नेगेटिव थॉट आती है उसे रिप्लेस करके पॉजिटिव थॉट से लाइए। यानी कि अगर आप समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया मुझे नहीं समझ रही, तो आप सोचिए कि मैं अपने आप को समझूं तो मुझे सब समझेंगे। समथिंग लाइक दैट, ट्राई दैट। अब बारी है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। आपके सिंबल आए हैं वैल्यू। आप हर चीज की वैल्यू कर रहे हैं, आपके दिल में ग्रेटफुलनेस है, आप बहुत खुश हैं और आपका आज कार्ड्स भी बहुत अच्छे आए हैं। आपके टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि आपकी एक विश फुलफिलमेंट होगी। आप जो भी अच्छा कर रहे हैं उसका कर्म का जो भी फल है वो आज आपको मिल रहा है। फुल डे आपका अच्छा है। शाम को आपके पास पैसे आएंगे। आप ये भी सोचेंगे कि किस तरह से आपको कुछ बहुत दिनों से आप सोच रहे थे गाड़ी या समथिंग कंफर्टेबल, वो आप ले पाएंगे। और आज है आपकी विश फुलफिलमेंट, इसलिए आप कुछ बड़ा सोचें, ड्रीम बिग, थिंक बिग। तो आज आप पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन को किसी न किसी तरीके से यूज करिए ताकि आपका दिन हो फैंटास्टिक। अब बारी है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं आज, और आपके जो सिंबल्स हैं वो कह रहे हैं कि आपको लाना है आज बैलेंस। टैरो कह रहे हैं आपके जो पार्टनरशिप्स हैं उसे आज संभालिए। जो भी कोई प्रॉब्लम्स है वो आज सॉर्ट आउट हो सकती है। लेना देना, डिस्कशंस, काम किसने क्या करना है, ये सारा अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। तो आज आपका दिन बहुत अच्छा है। बट आज इंपॉर्टेंट क्यों है दिन? क्योंकि आप जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ में उसके सॉल्यूशंस आज निकाल पाएंगे और वो प्रॉब्लम्स चली जाएगी। तो जितनी टफ प्रॉब्लम्स है उसे आज सॉल्व करिए। अब बारी है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। आपके सिंबल्स आए हैं मैनेजमेंट। या आप टाइम मैनेज करिए, अपने रिलेशनशिप्स मैनेज करें या काम मैनेज करें, आज आपको मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। दैट मीन्स आपका आज टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैरो कह रहे हैं कि बहुत कम समय है आज के दिन जहां पर आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो उस समय को आप थोड़ा सा महत्व दीजिए, और वो समय है 1 बजे से लेके शाम तक लेट। इसीलिए आज थोड़ा शांत रहिएगा और 1 बजे के बाद अपना काम करें पूरा।
अब बारी है पाइसेस यानी मीन राशि। आपके जो सिंबल्स हैं वो कह रहे हैं बैलेंस एंड हार्मनी, यानी आप आज जहां भी जाएंगे आपको या हालात को सुधारना पड़ेगा या उसे बैलेंस करना पड़ेगा। और आज आप सबको शांत करेंगे, इसीलिए आपको आज अपने आप पर बहुत काबू रखना है, अपने इमोशंस पर भी काबू रखना है, क्योंकि आप ही सुधार सकते हैं आज आपका दिन। 1 बजे से लेके और 5 बजे के बीच में आपके सारे काम हो जाएंगे, लेकिन सुबह के टाइम पे भी काम हो जाएंगे, पैसे आएंगे, आपकी डील्स हो जाएगी, तो वो अच्छा है। लेकिन 5 बजे के बाद आज ख्याल रखना है कि आप किसी रॉन्ग पर्सन को ट्रस्ट ना करें। और अगर आप बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं या रोड क्रॉस के वक्त ध्यान नहीं रखते तो आज हो सकता है आपको थोड़ी सी ठोकर लग सकती है, सो बी केयरफुल। अगर आज आपका बर्थडे है तो आपके लिए है खास टैरो रीडिंग, जहां पर आपके लिए ये मैसेज है कि आप बहुत बिंदास चल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो होगा देखा जाएगा, कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो सकता है, लेकिन कभी आप कोई पिकनिक के लिए निकले हो जहां पे आपको लगे कि कहीं भी चले जाएंगे, पता नहीं कहां जाना है, कैसे बढ़ोगे आप आगे? तो इसीलिए थोड़ी सी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका 2022 बहुत अच्छा जाए। अगर आपको ज़्यादा जुकाम या लंग्स की कोई प्रॉब्लम है या आपको ज़्यादा साइनसेस हैं तो उसके लिए आप ज़रूर प्राणायाम और योगा प्रैक्टिस करें, क्योंकि हो सकता है ये हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है अगले साल। सो ओवरऑल आपका साल बहुत अच्छा है, तो उसे और अच्छा बनाइए प्लानिंग और गोल्स रखकर। हैप्पी बर्थडे। हमारे ऋषि मुनि पुराने काल से मनुष्य के भाग्य की सुखकारी के लिए हर प्रकार के हमें एडवाइस देते हैं, जिसमें जेमस्टोन्स यानी रत्न पहनना भी बहुत जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और उसके प्रभाव से आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। कौन से रंगों के रत्न में है हीलिंग, कौन सा आपको इस्तेमाल करना है, किस तरह से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये आपके लिए अच्छा है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सच कहें तो अभी कुछ भी हम अस्तित्व में जहां भी हैं, कोई भी चीज देखते हैं तो किसी न किसी तरह से खास कोई ना कोई ऊर्जा उससे जुड़ी हुई है, एनर्जी। हम हमेशा बात करते हैं दैट रब योर पाम्स, और इससे आप अपनी एनर्जी और ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है और ये ऊर्जा निरंतर कभी भी हमारे पास है या हम उसे और भी बढ़ा सकते हैं जेमस्टोन्स या रत्न पहन के। तो चल है या अचल है, जो स्थूल है या सूक्ष्म है, ये सब कुछ किसी न किसी तरह से हमारी ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं और इसी ऊर्जा में तब्दील भी जो आती है वो जेमस्टोन्स यानी भाग्य के रत्न में भी ऊर्जा होती है। तो इस ऊर्जा को किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं? तो रत्न पहनने का साइंस क्या है? डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि भविष्य में प्रकाश यानी लाइट और रंगों के आधार पर इंसान का इलाज होगा। कहते हैं फ्रॉम द वूम्ब टू द टूम्ब, यानी जब से हम जन्म लेते हैं और लास्ट तक हम रंगीन दुनिया में रहते हैं और हम कलर्स के बिना सोच ही नहीं सकते कि लाइफ कैसी रहती है। तो जब आप रत्न पहनते हैं वो आप कलर बार बार देखते हैं और उसकी इफेक्ट और ऊर्जा आप पर आती है। सपोज आपने अपना वैदिक एस्ट्रोलॉजी चार्ट किया और एक एस्ट्रोलॉजर ने आपसे कहा कि आपको पहनना है मूंगा, तो आपने मूंगा पहन लिया। ये रत्न आपने किस तरह से पहना? क्या आपने देखा था कि ये सेकेंड हैंड है या नहीं? क्या आपको ये पता है कि ये आपको सूट हो रहा है कि नहीं? ये आपके वजन के हिसाब से है, कितने कैरेट्स है, इज इट करेक्ट? तभी जाके आपको उसकी पॉजिटिव असर पड़ेगी। तो ऐसी 3 चीजें क्या हैं जो आपको हमेशा ख्याल रखनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले जब आप नियंत्रित रूप से एक रत्न डिसाइड करते हैं तो वो उसकी ऊर्जा कैसी है, उसकी एनर्जी कैसी है, वो पहले से किसी ने यूज नहीं किया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। और अगर फ्रेश रत्न है तो उसे साफ करके, उसकी प्रेयर्स करके, उसका मंत्र जाप करके फिर ही पहनिए। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि अगर आप एक से ज्यादा रत्न पहनते हैं तो एक साथ में दोनों मत पहनिए। सबसे पहले एक कोशिश करिए जो आपके वजन के हिसाब से कैरेट हो,
ऐसा ना हो कि आपने 2 या 3 कैरेट का ले लिया तो वो उतना छोटा सा रत्न आपके पूरे बॉडी को ऊर्जा नहीं दे पाएगा। तीसरा वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अंतरदशा और महादशा चेंज होती है तब हमारा स्वभाव चेंज होता है, हमारे लाइफ में बहुत चेंजेस आती है। इसी तरह से कई बार आपके जेमस्टोन्स भी चेंज करने चाहिए। ये जरूरी नहीं कि अगर आपको किसी ने कहा कि आपको रूबी पहनना है और वो ही आप पूरी लाइफ पहनेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जब बदलाव आता है तब आप प्रॉपरली प्रोफेशनल एडवाइस लेके जो भी रत्न पहनना है वो पहनिए। सारी चीजें ध्यान में रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट उसके साथ थर्ड वाले पॉइंट में ये भी है कि आप अपनी डेस्टिनी खुद बदलेंगे। इसीलिए आपको ये बात का एक खास ख्याल रखना है कि आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको ये रत्न सूट हो रहा है कि नहीं। कुछ रत्न ऐसे हैं जो बहुत डेंजरस हैं। डेंजरस मतलब या वो आपकी पूरी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं या वो आपकी ऊर्जा को एक्साइट कर सकते हैं। सनलाइट से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो आपके जो स्टोन है उसमें से जो लाइट आप ज्यादा से ज्यादा जो स्टोन के अंदर लाइट है वो आपकी आंखों में जाता है और दूसरे जो रंग है वो उसमें अब्सॉर्ब हो जाते हैं। हमारे बॉडी में जो मेरिडियंस हैं इसके थ्रू वो एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है वो काम करती है प्लैनेट की फ्रीक्वेंसी के साथ। तो आपका जो जेमस्टोन है उसे रेगुलरली क्लीन करें, बहुत अच्छा और अच्छी क्वालिटी का लीजिए जो आपके लिए अच्छा है। और आप जो भी होप्स बना रहे हैं मेक श्योर कि आप ऑब्जर्व करें। अब आपके लिए एक खास हेल्थ टिप। क्या आपको ये पता है कि आपके इमोशन से जुड़ी है आपकी बॉडी की हेल्थ, यानी आपके इमोशंस आपकी हेल्थ खराब कर सकती है। अगर आप किसी की पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री नहीं करते या आपको लगता है कि ये मुझे हर बार बहुत सता रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपका बॉस आपको हर बात में डाउन फील कराते हैं या आपको ऐसा लगता है कि ये बॉस का मूड खराब है तो मेरा भी दिन आज बर्बाद हो जाएगा, या घर का माहौल ऐसा है कि मम्मी ने चिल्ला दिया या हस्बैंड ने कुछ बोल दिया और आपका मूड खराब रहता है, तो आपकी गर्दन अटक जाएगी या आपको कंटिन्यूअस अपर शोल्डर्स में पेन रहेगा। जब भी कभी आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री नहीं करते तब आपको ऐसे इमोशनल पेन्स आ सकते हैं जो एक्चुअली फिजिकली आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है उसकी वजह से। द बेस्ट इलाज इसके लिए एक उपाय ये है कि आप जो भी हैं जिसकी वजह से आपको बेचैनी हो रही है, एंजाइटी हो रही है, उसे आप मैसेज कर दीजिए कि प्लीज़ मुझे बहुत तकलीफ होती है, आप थोड़ा अपना मूड सुधार लीजिए, या आप उनसे बात कर लीजिए। और बात नहीं कर सकते तो किसी तरीके से उस माहौल से थोड़ा अलग हो जाइए। आज का हमारा प्रेरक शब्द या संकल्प है बैलेंस। हम अपने आप में बैलेंस लाएंगे, जहां भी जाएंगे वहां वातावरण में हार्मनी और बैलेंस भी ले आएंगे। तो आज आप बैलेंस्ड रहिए, अपने आप को कहिए कि सब कुछ ठीक है। खुशकिस्मत में हमारी यही कोशिश है कि आप तक हम अच्छी अच्छी टिप्स ले आएं ताकि आपकी लाइफ हो अच्छी और हम और भी खुश रहें। हमारे से कनेक्टेड रहिए ताकि हम आपके साथ और भी जुड़कर डिफरेंट टॉपिक्स ले आएं। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। तब तक के लिए आपको अभी बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ हीलिंग टू यू। नमस्ते भारत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।